तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी बैंकिंग एग्ज़ाम 2026 की। तो आप प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सोच रहे होंगे कि मेंस की स्ट्रैटेजी सोच रहे होंगे कि मैं प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करूं एंड मेंस के लिए भी कैसे प्रिपेयर करूं। तो आपको इसे एक प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी करनी, मेंस के लिए अलग तैयारी करनी, ऐसा कुछ मत करना। आप एक ही चीज़ को मीन्स फॉलो करना कि प्रीलिम्स के लिए ना ज़्यादा सोचो मत कि प्रीलिम्स के लिए मेरे को ये करना है वो करना है। प्रीलिम्स के लिए ना एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। आपको मॉक्स देने हैं प्रीलिम्स के और उसका एनालिसिस करना है। दैट्स इट। बस ये दो ही चीज़ें फॉलो करनी है प्रीलिम्स के लिए। मॉक्स देना है और उसका एनालिसिस करना है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि ये करो वो करो, ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो। अगर देखना ही है वीडियो वगैरह, तो अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, तो आधा एक वीडियो उसका देख लेना। बट आपको आपको वीडियोस वगैरह आपने देखी हुई है, आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपकी एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है तो मॉक्स दो, एनालिसिस करो, बस दैट्स इट। यही है स्ट्रैटेजी, यही है, बस आपको यही चीज़ फॉलो करना है प्रीलिम्स के लिए। और बाकी कुछ भी नहीं करना है कि इसको करना है, ये करना है, ये वीडियो देखना है, ये इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो बुक सॉल्व करनी है, ये बुक सॉल्व करनी है। कुछ भी नहीं करना, बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं करनी आपको। वो पुराना पैटर्न है बुक्स वगैरह का। आपको एग्जाम्स कंप्यूटर पे देनी है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के साथ आप मॉक्स वगैरह लगाओ। कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जो जिस पे भी आप मॉक्स लगाते हो, आपको मॉक्स लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। दैट्स इट। प्रीलिम्स के लिए बस यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और अगर आपके प्रीलिम्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, प्रीलिम्स में स्कोर कम कर रहे हो, तो आप घबराना मत। आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, प्रीलिम्स के मॉक्स देने और एनालिसिस करना है। और उसके साथ साथ आपको मेंस का सिलेबस पढ़ना है, मेंस में क्या रहता है, मेंस के क्या टॉपिक्स है, मेंस के क्या वीडियोस है, वो वगैरह पे आपको करने का है। अगर आप प्रीलिम्स के मॉक्स लगाओगे और प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ोगे, कम बेसिक प्रीलिम्स के ही सिलेबस पढ़ोगे, तो आपके मार्क्स इतने इम्प्रूव नहीं होंगे जितने कि मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको आपको क्या करना है। प्रीलिम्स के साथ साथ प्रीलिम्स के मॉक दे रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, और साथ साथ बाय साथ उसका मेंस का सिलेबस भी पढ़ रहे हो, मेंस के वीडियोस भी देख रहे हो। आपको वो सब फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रीलिम्स के मैं मॉक दे रहा हूँ, एनालिसिस भी कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे, उसके साथ साथ मैं प्रीलिम्स का ही सिलेबस पढ़ रहा हूँ। तो आपके मार्क्स इतने इम्प्रूव नहीं होगी जितने आप प्रीलिम्स के मॉक्स के साथ साथ, उसके एनालिसिस के साथ साथ आप मेंस का सिलेबस पढ़ रहे हो। मेंस का सिलेबस पढ़ोगे ना आप जब, तो आपको प्रीलिम्स कुछ भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा प्रीलिम्स बहुत ही ईजी है। तो प्रीलिम्स के मॉक्स के साथ साथ आप मेंस का सिलेबस भी पढ़ो। अभी सर आप बोलोगे भैया मेंस के साथ मेंस का सिलेबस कैसे पढ़े, कहाँ से शुरुआत करें। अगर आप में से बहुत बच्चे होंगे कि जो प्रीलिम्स के मॉक्स दे रहे होंगे और उसका मार्क्स कम आ रहे होंगे, मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तो आप क्या करो, आपका वो छोड़ो मत। प्रीलिम्स के मॉक्स देते रहो, एनालिसिस करते रहो, वो छोड़ो मत। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मेंस के पीवाईक्यूज वीडियोस देखने हैं, वाईटी पे मिल जाएंगे, या तो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो देखो, उसको सॉल्व करो। उसमें क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से, रिवर्स लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप ये मत करने लग जाना कि पहले वीडियोस वगैरह देख रहे हो फिर बाद में मॉक्स दे रहे हो, सिलेबस कंप्लीट होगा मेंस का तब जाके मैं कोई मॉक दूंगा वगैरह, ये मत स्ट्रेटेजी फॉलो करना। पहले आप यूट्यूब पे जाओ और पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज पे जाओ, पीवाईक्यूज वाईटी देखो, या तो पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करो। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है एग्जाम में, क्या सिलेबस है वगैरह है। फिर आप थोड़ा बहुत उसके वीडियोस वगैरह देखो, आपको क्या क्वेश्चन पजल्स वगैरह सॉल्व करते आ रही है कि नहीं। थोड़े 3-4 वीडियोस देखो, फिर वापस से आपको जंप कर जाना है सेक्शनल मॉक टेस्ट और एनालिसिस पे, उसके क्विजेस पे। इन पे आप जंप करो। आप जब सेक्शनल टेस्ट दोगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको समझेगा कि ओके ये क्वेश्चन आते हैं, ये कॉर्न में क्वेश्चन आते हैं, ये रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, ये इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक वाइज क्विजेस वगैरह लगाओ, उससे आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा कि क्या क्वेश्चन आते हैं। फिर फुल मॉक टेस्ट पे जंप करना। डायरेक्ट फुल मॉक टेस्ट पे जंप करोगे तो आप थोड़ा सा, आपको वो लगेगा बहुत ही हार्ड है। बट ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, जैसे पहले पीवाईक्यूज आपने लगाए तो आपको नॉलेज आ जाएगा कि क्या क्या सिलेबस रहता है। और मॉक टेस्ट वगैरह देखे तो आपको पता चल जाएगा ओके ये क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। ये थोड़ा कम आपको मिलेगा कि कहाँ पे भी, बट पी की वाईटी भी बहुत सारे लोग सॉल्व कराते हैं एग्जैक्ट पेपर। तो उससे आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं, मतलब सेम क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा नॉलेज पता चलेगा कि क्या सिलेबस आ रहा है।
फिर बाद में वीडियोस वगैरह देखना वाईटी पे पेड पे, मेंस के थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखना, आप थोड़ा हैबिचुअल होंगे उस चीज़ से। फिर आपको लगेगा यार ये तो डुएबल भी मैं कर सकता हूँ। फिर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, जैसे कौन का सेक्शनल, रीजनिंग का सेक्शनल। उससे आपको पता चलेगा कि ओके ये क्वेश्चन स्पेसिफिक कॉन्ट में ये क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में ये क्वेश्चन आते हैं। फिर उसका एनालिसिस वगैरह करना, अगर टॉपिक वाइज क्विजेस दे पाओ तो भी चलता है, लेकिन सेक्शनल मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में फुल मॉक टेस्ट पे जंप करना है और उसका एनालिसिस करना है। ये स्ट्रैटेजी है। प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस का सिलेबस लेके चलो। ये मत करो कि सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ रहे हो। ये मत करना, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का सिलेबस पढ़ना है, मेंस के मॉक टेस्ट लगाने, मेंस के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने, मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट देने, फिर मेंस के फुल मॉक पे जंप करना। धीरे धीरे आप ये जब करोगे ना तो आपके प्रीलिम्स आपको कुछ भी ना लगेगा। आपका मेन गोल होना चाहिए मेंस एग्जाम निकालना। प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर भी होगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेंस एग्जाम क्लियर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ आपको कि आपको प्रीलिम्स के लिए एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है कि मेरे को मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। और उसके साथ क्या करूँगा फिर, उसके साथ आपको मेंस के पीवाईक्यूज वगैरह देखने हैं, मेंस का सिलेबस देखना है, मेंस के वाईटी वीडियोस देखने हैं, पीवाईक्यूज पहले पीवाईक्यूज पे जंप करो। पीवाईक्यूज अगर मॉक टेस्ट मिलते तो अच्छा है, नहीं तो वाईटी पे वीडियोस है उससे भी काम हो जाएगा अपना। फिर बाद में उसके वीडियोस वगैरह देखने हैं, मेंस के वीडियोस वगैरह देखने हैं। फिर बाद में सेक्शनल मॉक टेस्ट पे जंप करना है, क्विजेस वगैरह पे जंप करना है, और फिर फुल मॉक टेस्ट पे जंप करना है और उसका एनालिसिस करना है। यही अगर आप फॉलो करोगे तो आपको प्रीलिम्स भी कुछ नहीं लगेगा, और साथ बाय साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजीज देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो आप प्रीलिम्स में ही रह जाओगे। आपको प्रीलिम्स करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस चलते रहना है, और आपका मेंस का सिलेबस चलते रहने का है। मेंस के वीडियोस, मेंस के पीवाईक्यूज, मेंस के सेक्शनल मॉक टेस्ट, मेंस का फुल मॉक टेस्ट, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है 80%। अभी टाइम है, आप मेंस पे 80% फोकस करो और 20% प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं स्ट्रैटेजी, सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस। रियल स्ट्रैटेजी मेंस की है, रियल गेम मेंस है।